हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। तो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। आपने जितना अभी तक पढ़ा है आप सब भूल जाइए, ठीक है। आप बस यहाँ पे फोकस कीजिए और मैं आपको वीडियोस देता जाऊँगा, बस उनको अच्छे से देखिए, आपको टेंसेस आने लगेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहली हेडिंग होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस। यहाँ पर मैं कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिवाइड करूँगा। हमारी जो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं वो होती हैं इज़, एम, आर, वॉस, वर, विल बी, शेल बी। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ होती हैं वो हैं हैव बीन, हैज़ बीन, विल हैव बीन, शेल हैव बीन। और लास्ट हैड बीन। तो ये कुछ मेन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ होती हैं, और ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूअस में यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये प्रेजेंट की हैं तीनों, ये पास्ट के लिए, ये फ्यूचर के लिए। सेम यहीं पे यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो देखिए इसमें जो मेन वर्ब होती है प्लस आईएनजी शो करती है। आपको आईएनजी लगेगी कंटिन्यूस में, आपको आईएनजी लानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस जो होता है वहाँ पे टाइम जो होता है उसमें नो इन्फॉर्मेशन होती है, टाइम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती किसमें, कंटिन्यूस में। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम की इन्फॉर्मेशन दी होती है, मतलब बिगिनिंग टाइम की। लाइक से कितने बजे से इतने से इतना, इस टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन दी रहती है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस और फॉर को, ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस पे बेसिस टेंसेस बना पाएंगे। तो चलिए इस पे बेसिस कुछ एग्जांपल कर लेते हैं आपके लिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल बनाया, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश इन माई बैच, ठीक है। तो आपको क्या लगता है सही है? नहीं, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया है तो आप वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से ट्राई करिए, और नहीं आए तो आप प्ले करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, मैंने क्या लिखा है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश इन माई बैच। मैंने यहाँ पे कोई टाइम का वो सेंस दिया नहीं दिया, तो मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस तो जाएगा नहीं, ये कंटिन्यूस जाएगा, ठीक है। अब कंटिन्यूस में ये यूज़ नहीं होता है, आप चेक कर सकते हो ऊपर कहीं पे नहीं यूज़ होता है, तो हमको यहाँ सही करना पड़ेगा, ये एरर है हमारा, ठीक है। तो हम इसको ये हटाएंगे यहाँ से। इसकी जगह आप अब यूज़ क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसकी जगह एम यूज़ कर सकते हैं, विल भी यूज़ कर सकते हैं, और वॉज यूज़ कर सकते हैं। इनमें से आप तीनों कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम का नहीं पता कि फ्यूचर में है कि प्रेजेंट में कि पास्ट में, ठीक है। तो आपको ये एरर था आपका। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के लिए। ही हैज़ बीन वॉचिंग अ मूवी व्हेन आई मेट हिम। तो बताइए, अब आप लोग पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, और नहीं है फिर आप प्ले करके देखिएगा। तो मैं आपको बताने आ रहा हूँ कि इसमें क्या एरर है, आप लोग देखिए। इसमें अगेन मैंने कहीं पे भी टाइमिंग की बात नहीं की है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर मैं टाइमिंग की बात नहीं की है तो ये यूज़ कर ही नहीं सकता हूँ मैं, तो मैंने फिर से यहाँ पे यूज़ कराई है। तो हमें इसको क्रॉस करके इसके हमें कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम वॉज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वॉज, अब आप सोचेंगे एम और आर वगैरह यूज़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ही लगा है, ठीक है। इसलिए हम एम वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते। चलिए आप लोगों के लिए एक और सेंटेंस एग्जांपल देता हूँ मैं। राम इज स्टडिंग इन डीडीए सिंस मार्च, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए
यहाँ पे मैंने टाइम बताया है, कैसे मैंने यहाँ पे ये यूज़ कर दिया सिंस और टाइम दे दिया मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इज़ का यूज़ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि सिंस वगैरह हम यूज़ यहाँ करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो इसकी जगह हमें कुछ भी हैज़ बीन यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे ये एरर होगा। तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे ये एनडीए में कहाँ काम आता है, जैसे कि आपको कोई एरर आ जाता है, उसमें आपको हेल्पिंग वगैरह चेक करनी पड़ती है, तो इसलिए उस पर बेसिस पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ था, और आपको मैं होमवर्क के लिए दो दे रहा हूँ एग्जाम्पल, आप इसको लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या इसमें एरर है, ठीक है। ही हैज़ बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस 5 PM व्हेन आई मेट हिम। आप लोग इसमें बताइएगा क्या एरर है कमेंट करके, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। ये भी एग्जांपल है, ही हैज़ बीन टीचिंग हिज 11:30 बैच। तो आप इसको भी ट्राई करिएगा, और नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे को, मैं आपको कमेंट में आपको इसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।